नमस्कार। आज हम कुछ स्रोतों के जरिए वैष्णव धर्म के सिद्धांतों की गहराई में उतरेंगे। हाँ, ये वो मार्ग है जो भगवान विष्णु या उनके अवतारों, खासकर कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित है। और हमारे पास हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के विचार और संत कबीर के दोहों से जुड़े कुछ अंश। मकसद है इनका सार समझना, मतलब कि भगवत प्रेम कैसे पाया जाए और भक्ति का सही रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो इतने शास्त्र पढ़े, उनके अनुसार इन सब का निचोड़ क्या निकला? हाँ, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई सभी शास्त्रों का मंथन करने के बाद उन्हें यही समझ आया कि भगवान कृष्ण का कीर्तन और उनके नाम का स्मरण, हाँ, वही इस दुनिया में सुख पाने का सबसे उत्तम तरीका है। अच्छा। भगवत प्रेम पाना है तो नाम स्मरण ही उसका साधन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये स्मरण किया कैसे जाए। यहीं से बात और गहरी होती है। ये दिलचस्प है। तो अगर किसी को वो प्रेम पाना है तो पहला कदम क्या होना चाहिए? स्रोत क्या बताते हैं? हाँ, तो स्रोत इशारा करते हैं कि शुरुआत साधु संग से होती है। साधु संग यानी ऐसे लोगों का साथ करना जो खुद भक्ति के मार्ग पर चल रहे हो, सत्पुरुष हो। समझिए कि उनके साथ भजन, कीर्तन, सत्संग करना। अच्छा। और भगवान की लीलाओं को याद करना, इसी को मनुष्य का असल धर्म बताया गया है। ये एक तरह से सही माहौल बनाने जैसा है। सही माहौल बनाना। और फिर किन चीजों से दूर रहने की सलाह दी गई है? क्योंकि माहौल बिगाड़ने वाली चीजें भी तो होंगी ना। हाँ बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी हिस्सा है। देखिए, सांसारिक बातों और लोगों में बहुत ज्यादा घुलना मिलना वो ठीक नहीं माना गया। व्यर्थ की गपशप, जिसे स्रोत में ग्राम्य कथा कहा गया है। अच्छा, ग्राम्य कथा। हाँ, मतलब फालतू की बातें, उनसे बचने को कहा है। और खास तौर पर दूसरों की निंदा या उनकी झूठी तारीफ करने से बचना है। निंदा से बचना। हाँ, स्रोत में एक कमाल की बात है, अदोषदर्शी बनना। अदोषदर्शी यानी दूसरों के दोष देखो ही मत। ये वैष्णवों का मुख्य काम माना गया है। तर्क ये है कि जब आप किसी की निंदा करते हैं तो वो बुराई असल में आपके मन में ही, समझिए, जगह बना रही होती है। अदोषदर्शी। दूसरों के दोष न देखना, ये सुनने में तो सरल लगता है, पर करने में कितना मुश्किल होगा। अच्छा, तो इस ग्राम्य कथा और निंदा से बचने के अलावा क्या रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी और भी कोई खास बातें हैं जिन पर जोर दिया गया हो? हाँ, कई छोटी छोटी बातें हैं जिनका गहरा मतलब है। जैसे बहुत स्वादिष्ट खाने के पीछे नहीं भागना। अच्छा, क्यों? क्योंकि इससे इंद्रियों की इच्छाएं, मतलब विषय लोलुपता, वो बढ़ती हैं। समझ गया। और जैसे बहुत चटकीले बनावटी कपड़े पहनने से बचना। हाँ। क्योंकि ये ध्यान बाहर की दुनिया की तरफ खींचते हैं। उसे कहते हैं वृत्ति बहिर्मुख होना। ओहो। असल में ये सब तरीके हैं मन को बाहरी आकर्षणों से हटाकर अंदर की ओर मोड़ने के। अच्छा, यानी बाहरी जीवन की हर छोटी चीज, क्या खाएं, क्या पहने, क्या बोलें, वो सब साधना का हिस्सा बन जाती है। और दो बातें और थी शायद। हाँ बिल्कुल। एक तो अभिमान यानी घमंड से दूर रहना, क्योंकि ये सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। सही बात है। और दूसरा, दूसरों को हमेशा इज्जत देना, इससे अपनी आत्मा का भी सम्मान होता है, ऐसा माना गया है। और ये सब करते हुए सबसे जरूरी है हर समय हर हाल में भगवान का नाम जपते हैं ना। हर समय। हाँ, स्रोत कहते हैं कि लगातार नाम जप से ही भगवान कृष्ण के चरणों में सच्चा प्रेम, प्रीति जिसे कहते हैं, वो पैदा होती है। अच्छा। और साथ ही पूजा करने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। मतलब शुद्ध भाव से की गई पूजा, और उसमें भी मन से की गई पूजा यानी मानसिक पूजा, उसको सबसे अच्छा बताया गया है। ये तो हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के विचारों के कुछ मुख्य बिंदु। अब अगर हम संत कबीर के दोहों को देखें तो वहां गुरु की भूमिका पर बहुत ज्यादा जोर दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? हाँ, कबीरदास तो गुरु को भक्ति मार्ग की नींव मानते हैं। वो कहते हैं, गुरु बिन अहोनिश नाम लो, नहीं संत पर भाव। कहे कबीर ता दास को, पढ़े न पूरो दाव। मतलब गुरु के बिना दिन रात नाम जपने से भी पूरा फल नहीं मिलता, मन में शांति नहीं आती। अच्छा। कबीर के लिए गुरु सिर्फ एक शिक्षक नहीं है, वो तो समझिए परमात्मा तक पहुंचने का पुल है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जो गुरु को साधारण इंसान समझते हैं वो असल में अंधे हैं। कबीर तिनर अंध है, गुरु को कहते और। हाँ, सुना है। बिल्कुल। और उनका वो प्रसिद्ध दोहा भी है, हरि रूठे गुरु मेल सी, गुरु रूठे नहीं ठौर। हाँ, मतलब अगर भगवान नाराज हो जाए तो गुरु शायद मिला दें। हाँ। रास्ता दिखा दें। पर अगर गुरु ही रूठ जाए तो फिर कोई ठिकाना नहीं। गुरु इतने अनिवार्य क्यों है? क्योंकि देखिए, माना जाता है कि सही ज्ञान,
भक्ति की सही दिशा और साधना की जो बारीकियां हैं वो गुरु ही बता सकते हैं। उनके मार्गदर्शन के बिना भटकने का डर रहता है। गुरु वो अज्ञान को हटाकर ज्ञान का प्रकाश देते हैं, ऐसा कहते हैं। समझ गया। और आखिर में कबीरदास जी इन सब साधनों का असली मकसद भी बताते हैं। वो कहते हैं, जब तप तीर्थ यात्रा जोग यज्ञ व्रत दान, हाँ, मुक्ताई होवत सदा जेहि उर श्री भगवान। यानी ये सारे जप तप तीर्थ यात्रा वगैरह ये तभी कामयाब है, हाँ, तभी मुक्ति दिलाते हैं जब दिल में भगवान का वास हो। बिल्कुल। और ये बात हमें वापस श्री चैतन्य महाप्रभु के बताए भगवत प्रेम के लक्ष्य पर ले आती है। हाँ, बिल्कुल। सारी साधना, सारे नियम, गुरु का मार्गदर्शन, इन सब का अंतिम उद्देश्य यही है कि हृदय में ईश्वर का अनुभव हो, उनका वास हो। बाहरी कर्मकांड तभी सार्थक है जब वो इस आंतरिक स्थिति तक ले जाएं। तो कुल मिलाकर आज हमने वैष्णव भक्ति के कुछ अहम पहलू समझे। नाम स्मरण पर जोर, अच्छे लोगों की संगति का महत्व, हाँ, सत्संग, निंदा और व्यर्थ बातों से बचाओ, जीवन में सादगी, अहंकार को छोड़ना, गुरु की अनिवार्य भूमिका, हाँ, और इन सब का अंतिम लक्ष्य हृदय में ईश्वर का अनुभव करना। सही कहा। ये सिद्धांत भगवत प्रेम तक पहुंचने का एक तरह का नक्शा पेश करते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इनमें से कौन सा अभ्यास सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगता है, और साथ ही कौन सा अभ्यास ऐसा है जिसे अपनाने से जीवन में सबसे बड़ा, सबसे सकारात्मक बदलाव आ सकता है।